हाँ, जब मैं यहाँ पे आइसर आई थी, हर बच्चे की तरह ऑब्वियसली बहुत सारे सपने, बहुत सारे ड्रीम्स, एस्पिरेशंस। एंड ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कॉलेज कैसा होता है, बस मूवीज में ही देखा था। मैं अभी तो पहली बार कॉलेज जा रही हूँ, और जैसा हमने मूवीज में देखा था वैसा तो कॉलेज बिल्कुल नहीं होता है। जैसा हमने करण जौहर के फिल्म्स में देख रखा है। तो आइसर एक बहुत बहुत डिसेंट सी जगह है। यहाँ पूरे इंडिया से लोग आते हैं। व्हाट मेक्स इट डिफरेंट इज यहाँ पे बहुत डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट है। यहाँ की एजुकेशन क्वालिटी बहुत अच्छी है। बेसिक साइंसेस, मोस्टली तो बेसिक साइंसेस ही है यहाँ पे, बट यहाँ पे हर एक फैसिलिटी मिलती है। और सबसे बड़ी चीज जो मैं ऑनेस्टली बोलना चाहती हूँ कि यहाँ का जो एकेडमिक्स है, जो हमें पढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत स्पेशल है। वो तुम्हें एनपीटीईएल के कोर्सेज में भी मिल जाएगा, तो फिर आइजर अलग क्यों है? और फॉर मी द आंसर इज फिफ्थ ईयर, क्योंकि असली स्टोरी मेरी तो यहीं से शुरू हुई है। फिफ्थ ईयर में हमारा सिर्फ लैब होता है, हमारे क्लासेस नहीं होते। और लैब ज्वाइन करने के बाद जो स्ट्रगल्स मैंने फेस किए हैं, वो मैंने पहले कभी नहीं किए थे। साइंस जो हम बुक्स में पढ़ते हैं और जो हम करते हैं, वो बहुत ही अलग है। मुझे तब समझ आया कि जो चीज हम एक पैराग्राफ में पढ़ते हैं, उसको करने में ना जाने कितने साल लगे हैं। तो एक्सपेरिमेंट्स कंटिन्यूअसली फेल हो जाता है, सेम प्रोसेस को बार बार रिपीट करते हैं, एकदम अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट कभी कभी आता है, समझ ही नहीं आता है कि ये हुआ क्यों है। मतलब पूरा पूरा दिन मेहनत करते हैं, रात में भी आधा रात मेहनत करते हैं, और फिर रिजल्ट नहीं आता है। एक हफ्ते का काम में भी कुछ नहीं आया रिजल्ट। और तब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है, बहुत बार तो मैं रोने लग जाती हूँ। रिजल्ट नहीं आता इस चीज के लिए नहीं, ऐसे बहुत सारे मिक्स्ड इमोशंस होते हैं। तो इतना मेहनत करने का तो मुझे पहले आदत नहीं था। तो मैं तो बहुत रोने लग जाती थी कभी कभी कि ये मैं इतना ज्यादा मेहनत, इतना मैं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, समझ नहीं आता था। बट मैंने ये सीखा कि कुछ भी हो, आज के दिन में मेरा रिजल्ट नहीं आया, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, मैं रोई, बस कल मुझे वापस लैब आना है। तो वो डिसिप्लिन लाइफ में, वो माइंडसेट कि, और इतना ज्यादा लॉन्ग आवर्स काम करने का मुझे आदत नहीं था यहाँ पे। मतलब लैब, जितना मैं लैब में काम करती हूँ, उससे मेरे को ईज लगता था फर्स्ट टू फोर्थ ईयर। रियल मैंने स्ट्रगल सिर्फ फिफ्थ ईयर में किया है, और एकेडमिकली नहीं, पर्सनली भी मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। और इससे मेरा ग्रोथ ही हुआ है। लेकिन ट्रूली मुझे जो फिफ्थ ईयर है, मेरे लिए वही स्पेशल है। और मैं जो भी हूँ, जो भी, ऐसा नहीं है कि मैं बस एकेडमिकली इम्प्रूव की हूँ। मैं पर्सनली भी, मुझे लगता है कि मेरा काफी ग्रोथ हुआ है, और उसका क्रेडिट सिर्फ फिफ्थ ईयर को जाता है। मैंने जितना फिफ्थ ईयर में लैब वर्क किया है, जो ट्रेनिंग मुझे दिया गया है फिफ्थ ईयर में, बहुत ही रिगरस था। और बहुत, मतलब पेशेंस जो मैंने सीखा है इस लैब में, कंसिस्टेंसी, पेशेंस, ये सब वर्ड्स हैं, लेकिन ये सब मैंने जिया है, मैंने सीखा है। तो मेरे लिए तो आइसर इसलिए स्पेशल रहेगा हमेशा, बिकॉज ऑफ फिफ्थ ईयर। फिफ्थ ईयर मेरे लिए काफी स्ट्रगल भरा था, बट मुझे पता है कि वो मेरे लिए जरूरी था। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि मेरे जो पीआई है, वो काफी फ्रेंडली हैं हमसे। तो स्ट्रिक्ट थोड़े तो रहेंगे ही, बट वो इतने फ्रेंडली हैं कि मैं उनके पास रो रो के जाऊं और मैं उनको बता दूं सब कुछ। मैम भी काफी अच्छी हैं, मैं तो उनसे सब कुछ बोल देती हूँ। तो इसलिए जो भी स्ट्रगल है, मैं अपने अंदर नहीं रख पाती हूँ। मुझे याद है एक बार मैं इस लैब में जब न्यू आई थी, तो मैं थोड़ा सा आंख में आंसू लेके सर के पास गई, और मैं सर पे ऐसे बोल रही थी, सर मैं क्यों आऊं संडे को? सर इंडिपेंडेंस डे को कौन आता है लैब? मैं सर से ऐसे बोल रही थी, जबकि सब आते हैं लैब में। और मैं न्यू थी, और मुझे नहीं था आदत, मतलब संडे को कौन आता है लैब में? तो मैं ऐसे सर के पास गई थी बोलने कि सर मैं क्यों आऊं संडे को लैब। मतलब सर बहुत फ्रेंडली है हम लोगों से, इतना सर को बोल पाना ही बड़ी बात है। वो सर थे इसलिए मैंने बोल दिया, वरना तो मैं बोलती भी नहीं। बट हाँ, मुझे बहुत पसंद है। भले मुझे फिफ्थ ईयर को मैं मन में कितना भी गाली दे दूं कि इतना काम ये वो, मुझे पता है कि मैं जब भी आयशर को याद करूंगी तो मैं फिफ्थ ईयर ही याद करूंगी ज्यादा।